कीमत में समझौतावादी राजनीति में पीछे हटके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ना पड़े। अरे हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर पढ़े लिखे लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? वो समाज जो सुबह मजदूरी के लिए जाता है, जो मेहनत मजदूरी के लिए बिकने जाता है चौक पे और पूरे दिन 300-400 रुपए में बिककर बड़ी मुश्किल से थका हालात में कराता है, अपने बच्चों की रोटी की व्यवस्था करता है, कपड़े की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था, उसकी छत की व्यवस्था करता है, फीस की व्यवस्था करता है, वो कैसे लड़ पाएगा? वो तो आपकी तरफ देखना। आज अगर कहीं जुर्म होता है तो बताओ, पुलिस से पहले भीम आर्मी को लोग फोन करते नहीं करते? बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भरोसा है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक बात यह है कि अन्याय ना हो और एक बात यह है कि अन्याय होने न दिया जाए। अन्याय तो अब तक अन्याय खिलाफ तो लड़ते आए हैं, लेकिन अगर हम अपनी राजनीतिक ताकत बना लेंगे तो अन्याय हो ही नहीं पाएगा मेरे भाइयों। क्योंकि न्याय करने वाले पर जब सख्त कार्रवाई होगी तो कार्रवाई एक पे होगी और 7,000 लोगों को लगेगा कि अब इनकी गरीबों की तरफ आप उठा के देखना नहीं है वरना सजा मिलेगी। अभी तो सत्ता निर्दोष को जेल भेज देती है और दोषी को कंधे पर बिठा देती है। सब आपके सामने। तो मैं इस स्वामी अच्युतानंद हरियाणा की कर्मभूमि पर आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। करोगे? यहां से जाके निकलते काम करोगे? बूथ कमेटी बनवाओगे, सेक्टर कमेटी बनवाओगे, भाईचारा कमेटी बनवाओगे, घर जाके पहुंच के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि आज ना गया हूं और मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हो और कल ये सोचो कि हमारे जिंदगी में तो किसी भगवान ने गरीबी बेबसी लाचारी लिख दी है, अब तो हम लोग ऐसे ही मरेंगे। मेरे भाइयों, मेरी माएं बैठी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी माएं यहां बैठी हैं, एक बार हाथ उठा के बता दो कि क्या आपने हवाई जहाज में सफर किया? जिसने किया हो जरा एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा, जिसने हवाई जहाज में सफर किया। जिसने किया हो हाथ उठा ले, जिसने हवाई जहाज में यात्रा की हो। एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसने हवाई जहाज में यात्रा की। हेलीकॉप्टर में तो की होगी, हेलीकॉप्टर में भी की। तो आप ये सोचो कि ये अगर आर्थिक गैर बराबरी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि एक महिला जहां पैदा होती है पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूम फिर के मेहनत मजदूरी करके और वहीं की वहीं दफन हो जाती है, और एक महिला जो है वो हवाई जहाज प्लेन से घूमने का काम करती है। क्या सरकारों को गरीबों की चिंता है? अगर अमीर गरीब का जिक्र होता तो क्या कोई यहां गरीब रहता? सच तो ये है कि हमारे गरीब समाज की माओ ने तो एसी के ट्रेन के एसी वाले डब्बे में भी सफर नहीं किया। ठीक है, लेकिन दिन बदलेंगे, समय बदलेगा, समय बलशाली और परिवर्तन होगा और आपके घरों पे भी उजाला आएगा, आपके घरों पे भी रोशनी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। और कुछ नहीं देंगे, 2,000 रुपए महीने के नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे ताकत बनने पे, लेकिन आपके बच्चों को दुनिया के सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर कम से कम 40-50 हजार रुपए की नौकरी करके अपनी बूढ़ी मां को इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम करे, उसकी सम्मान की रक्षा करने का काम करे। नहीं लेंगे 500-600 रुपए की कोई किस्त, लेकिन अस्पतालों में इतनी अच्छी व्यवस्था करेंगे कि प्राइवेट अस्पताल उनके आगे धूल भागते नजर आएंगे, दवाई भी मिलेगी, डॉक्टर भी टाइम पर आएगा, इलाज भी बेहतरीन होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और साफ सफाई भी इतनी अच्छी होगी कि अस्पताल में आने के बाद घर जाने का मन नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। बहुत अच्छे अस्पताल बनाएंगे।